हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर के बारे में। देखो इस चैप्टर में ना ज्यादातर जो स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं वो ये करते हैं, सर हमें ना जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, न्यू रेशियो है, उसको निकालने के बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती, कब मल्टीप्लाई करना है, कब माइनस करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो सर हमें कुछ अलग 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 केसेस बता दो। तो बच्चे सुनो, केसेस तो आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं, लेकिन उन केसेस को आप याद कर करके इसको नहीं सीख सकते। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपके एक तो पहले वो सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। दूसरी बात, आपको ना अलग 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 केसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है इस तरह के टॉपिक के लिए। आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल की बुक में 18 क्वेश्चन, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के 18 क्वेश्चंस हैं, उन सब में सभी के सभी केसेस करीब करीब इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी केसेस के कॉन्सेप्ट को डीप में समझ लेना है। तो हम इन वीडियोस में इस बार उन सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे जो हर एक केस की बात करता है। अब इन वीडियोस को देखने के बाद आपका वो जो प्रॉब्लम है ना कि लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है, वो सारी दूर होने वाली है। बस आपको करना क्या है, बड़े पेशेंस के साथ इसको देखते रहना। हाँ, अगर आपको ज्यादा बोरियत लगे तो 1.5x तक देख सकते हो। अगर 2.x पर चले गए तो भाई सिर के ऊपर से निकल जाएगी चीजें, तो इससे ज्यादा ऊपर स्पीड पर मत जाना। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम एडमिशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले से अगर दो पार्टनर्स है हमारे पास, मान लेते हैं ए और बी। अब ये दोनों पार्टनर्स पहले से काम कर रहे हैं, इनका एक पर्टिकुलरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से गिवन है, यानी 3:2 पे मान लेते हैं ये काम कर रहे थे। अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी, बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बिजनेस में काम करने वाले अच्छे पर्सन की जरूरत है। तो यहां पर जरूरत पड़ती है एक नए पार्टनर की। नया पार्टनर एडमिट होता है ताकि बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, बिजनेस को और बढ़ा सके। ठीक है, तो हमने सी को अपॉइंट किया एज एन पार्टनर और उससे बात करके उसका एक शेयर डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि भाई हम आपको 1/6 शेयर ऑफ द प्रॉफिट दे देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, चलो पहले इसको डिटेल में समझते हैं। मान के चलो बेटा ये हमारा पूरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में पहले ए और बी क्या कर रहे थे, पहले ए और बी 3:2 में इसको डिवाइड कर रहे थे। अब 3:2 का मतलब क्या है कि भाई इस प्रॉफिट के ना पहले 5 हिस्से होते थे। पहले कुछ इस तरह से करके 5 हिस्से होते थे, जिसमें से 3 तो मिलते थे ए को, राइट, 3 मिलते थे ए को और 2 मिलते थे बी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3:2 का मतलब है कि टोटल प्रॉफिट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 हिस्सों में बांटा और उसमें से 3 पार्ट्स दे दिए ए को और 2 पार्ट ऑफ द शेयर दे दिया बी को। तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, अब एक आ गया नया पार्टनर। अब नया पार्टनर आया तो भाई तब भी प्रॉफिट तो उतना ही है ना, प्रॉफिट तो वही है। अब इस प्रॉफिट के 5 के बदले में कितने हिस्से हो रहे हैं, 6 हिस्से हो रहे हैं। उस 6 में से सी को कितना दे रहे हैं हम लोग, 1 दे रहे हैं। बात समझ में आई। अब अगर मैंने यहां पर ये हिस्सा सी को दे दिया तो बाकी इस 6 में से कितने बच गए, 5 बच गए ना। अब इन 5 हिस्सों को किसे देना है, ए और बी को देना। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। 6 हिस्से करे, 6 में से एक हिस्सा हमने सी को कमिट किया, बाकी के जो बचे हुए 5 हिस्से हैं वो किसको मिल जाएंगे, ए और बी को। तो कुछ इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर हमने ए को दे दिए भाई ये 3 हिस्से और बी को दे दिए ये 2 हिस्से। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा काम चल रहा है। अब देखो इस चीज को हम ऐसे तो प्रेजेंट कर नहीं सकते। यहां से आपको देखो पता चल गया होगा कि अब ए बी और सी का न्यू रेशो क्या होने वाला है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर अगर मैं फिगर को देखूं तो यहां पर ए के 6 में से कितने हिस्से हैं, 3। तो ए के 3 हिस्से हैं, कितने में से, 6। बी के 2 हिस्से हैं, कितने में से, 6 में से। और सी को 1 पार्ट मिला है आउट ऑफ 6, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आता है। अब ये किस केस में हम लोग निकालते हैं, जब हमारे पास एक नए पार्टनर का शेयर तो गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये हिस्सा इसको किसने कितना कितना दिया, ठीक है। अब पेपर में तो भाई ऐसा नहीं कर सकते हम, एग्जाम्स में तो ऐसा नहीं कर सकते। तो एग्जाम में करने के लिए क्या करते हैं, देखो बिल्कुल इसी चीज को हमें बड़े इफेक्टिव तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से और एग्जाम की भाषा में लिखना है, ठीक है। तो हमने इस पूरे सर्कल को जो हमने प्रॉफिट माना था इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने बोला जी लेट प्रॉफिट इज 1, ठीक है। हमने प्रॉफिट 1 मान लिया।
इसमें से सी का शेयर कितना है 1/6, यानी मुझे इस प्रॉफिट के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, एज पर सी शेयर मुझे 6 हिस्से करने पड़ेंगे। सिंपल हो गया बात। अब क्योंकि मुझे इसमें से 6 हिस्से करने हैं तो मैंने क्या किया, इसमें से फिर मैंने निकाल लिया कि मेरे पास इसको देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा। ठीक है जी, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मेरे पास टोटल 1 रुपए का प्रॉफिट था, 1 शेयर था, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और 1/6 हिस्सा किसको दे दिया, सी को। तो उस 1 में से 1/6 कर दिया, माइनस कर दिया उसका, तो बचा कितना मेरे पास 5/6। हरी बात समझ में, 5/6 बच गया। तो यहां पर आपको एक बात तो समझ में आ गया कि 1 रुपीस में से अगर 1/6 हिस्सा मैंने सी को दे दिया तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बच गया 5/6। अब ये 5/6 किसके लिए है, ये 5/6 बचा है भाई ए और बी के लिए, और ए और बी को इसको इन्हीं के रेशो में बांट देंगे। जिस रेशो में ये पहले काम कर रहे थे उसी रेशो में आज भी करेंगे, बस इनका प्रॉफिट शेयरिंग में थोड़ा सा हिस्सा सी को चला गया। तो इसका मतलब अब जो ए का शेयर हो जाएगा, ए का जो शेयर हो जाएगा वो इस 5/6 में से कितना मिल जाएगा भाई, ए को मिल जाएगा इसके एग्जिस्टिंग रेशो के हिसाब से, यानी 3/5। ठीक है, इसी तरह से बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर हो जाएगा इस 5/6 जो रिमेनिंग शेयर है उसमें से इसको मिल जाएगा 2/5। अपने शेयर के हिसाब से ले लिया इसने। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15/30 ये हो गया 10/30, राइट। अब इसको फर्दर काट सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल काट सकते हैं। तो इसको काट लेते हैं भाई, किससे कटेगा ये 5 से कट रहा है, ठीक है 5 से काट देते हैं। तो 3 6 2 6 और इसका हो गया 1/6। इसका मतलब अब जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया वो क्या हो गया भाई, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2 और सी का था 1/6। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो हमने इसमें किया क्या और ये केस कब काम आएगा। आपको इस तरह का वर्किंग तब करना है जब नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, लेकिन ये ना पता हो कि इसको ये हिस्सा ए और बी में से किसने दिया, और अगर दिया तो किसने कितना कितना दिया। ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सिर्फ इनका रेशो पता है और इसका आने वाला नया रेशो पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो फिर आपको यही मेथड यूज करना है जिसमें प्रॉफिट को लेट कर लिया, सी के शेयर को यानी नए पार्टनर के शेयर को उस 1 में से माइनस करा, तो हमारे पास बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर जो कि पुराने पार्टनर्स में बटेगा, और पुराने पार्टनर्स में उनके उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में अभी तक वो काम करते आ रहे हैं, यानी ओल्ड रेशो जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको बांटना है और इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस के साथ। एक एक केस को ध्यान से समझेंगे, उस लैंग्वेज पर कमांड करेंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाओ बेटा। भाई क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है जितेन एंड राजीव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। तो अब यहां पर दो पार्टनर हैं जितेन और राजीव, राइट। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है कितना गिवन है 3:2। इसमें अब एक नया पार्टनर आता है विक्रम। विक्रम को एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, जो कि क्वेश्चन हमें बता दिया। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन प्रॉफिट रेशो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम। भाई विक्रम के एडमिशन के बाद इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। बिल्कुल सेम मेथड यूज करना पड़ा, बिल्कुल सेम मेथड। क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट को लेट करना है, तो लेट प्रॉफिट इज 1। ठीक है, अब इस 1 में से बी का हिस्से को निकालने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो हमने बोला जी रिमेनिंग शेयर कितना बचा आफ्टर बी, दैट इज 1 माइनस 1/5। भाई टोटल प्रॉफिट 1 है तो उसमें से बी का हिस्सा दे दिया, वो तो कमिट कर चुके हैं हम लोग। तो कितना बच गया अब हमारे पास बच गया 4/5 बच गया, राइट। अब इस 4/5 को किसे देना है हमने, जितेन और राजीव को देना है। तो बस यहां से निकाल लो, जितेन का जो न्यू रेशो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ये हो गया भाई 4/5। जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें जितेन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था पहले 3/5 था, उसी रेशो में ये ले लेगा। तो बस खत्म हो गया, ये आ गया 25 और ये आ गया जी 12। इसी तरह से राजीव का जो न्यू रेशो होने वाला है वो क्या होने वाला है 4/5 में से इसका हिस्सा था 2/5, राइट। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 8। चलिए, तो अब इसके बाद अब मेरे पास विक्रम आया। विक्रम का हिस्सा कितना है 1/5, जो कि क्वेश्चन ने गिवन है। हमें याद रखना क्या करना होता है, ये जो इसके डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए ताकि इनका इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग डिवाइड कर सके। ठीक है, उसके लिए आपको इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। या तो आप इसको काट करके 5 तक लेके आ जाओ, जैसे कि इसमें 5 है,
और अगर ये नहीं कट सकता, जैसे कि इस केस में ये 5 पर नहीं आ सकता, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 5 को 25 बना देंगे, और इसको 25 बनाने के लिए 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 25 हो जाए, तो जी 5 से कर दो सर। तो 5 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अब इसका रेशियो हो जाएगा 5/25। तो यहां पर अब जितेंद्र, राजीव और विक्रम का जो न्यू रेशियो आ गया वो आ गया 12:8:5। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देख लेते हैं अपने बुक के। ये बोल रहा है गिरिजा, यतिन एंड जुबेन, 3 पार्टनर्स है बेटा यहां पर, गिरिजा, यतिन और जुबेन। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब यहां पर नया पार्टनर आ गया सुरेश, इसको कितना दे रहा है, 1/5 शेयर देना है हमने। ठीक है, डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांग रहा है, तो निकाल लेते हैं भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए हो, आप लोग जल्दी से स्टार्ट करो, मेरे करने से पहले देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, और जो भी कर लेंगे अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। चलिए सबसे पहले मैंने लिया यहां पर जी लेट प्रॉफिट इज 1, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज 1 - 1/5, दैट इज 4/5। ये रिमेनिंग प्रॉफिट हम बांटेंगे गिरिजा के न्यू शेयर के लिए। तो गिरिजा को कितना मिल गया भाई, 4/5 जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें गिरिजा का शेयर था पहले से 5/10, यानी 10 में से 5 हिस्से पहले गिरिजा को मिलते थे, राइट। तो ये हो गया भाई, इसको अगर मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो 20/50। यतीन का निकाल लेते हैं पहले, देखो बाद में काट पीट करेंगे इसको, बाद में देखेंगे कि कितना कम कर सकते हैं इस नंबर्स को, पहले आप निकाल लो। 4/5 इंटू 3/10, तो ये आ गया भाई 50, 12। अब आ गया जुबैन का न्यू रेशियो बन गया 4/5 में से इसको मिलेगा 2/10, क्योंकि इसका रेशियो पहले 2/10 था, तो आ गया 50 और ये आ गया 8। नया पार्टनर जो सुरेश आया था, सुरेश का शेयर बताया गया था 1/5। अब हमें क्या करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। ठीक है, ये हर बार करना है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, लेकिन ये 5 है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको 50 कर दूं या फिर मैं इसको पहले काटूं। देखो ये कहां पर कटेगा, ये 2 से आराम से कट रहा है, तो 2 से कटेगा तो ये हो गया 2 से काटेंगे तो 10 और ये हो गया 25, आधा आधा कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ये आ गया भाई 6, ये आ गया 25, ये आ गया भाई 4 और ये आ गया 25। इसके अलावा अब ये फर्दर नहीं कट सकता, फर्दर अब ये नहीं कर सकता, तो हमें इसको 25 पर लाना पड़ेगा, और उसको 25 पर लाने के लिए क्या किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 5/25। इसका मतलब अभी ये जो 4 पार्टनर्स हो गए, इन चारों का रेशियो क्या हो गया, इनका रेशियो हो गया 10:6:4:5। ये था बेटा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई डिफिकल्टी आने वाली है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 7:5। तो यहां पर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:5। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। अब यहां पर सी आया 1/6 शेयर। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, he takes this share as 1/24 from A and 1/8 from B। अब यहां पर वैसा वाला केस नहीं है, क्योंकि आपको ना इसमें ये बता दिया गया है कि भाई इस सी को जो हिस्सा मिल रहा है वो ए और बी से कितना कितना मिल रहा है। ठीक है, अब एक लैंग्वेज का गेम है, आपने चैप्टर नंबर 3 में जरूर देखा होगा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते समय इस वाले गेम को, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो चैप्टर या उनको नहीं भी समझ में आया था, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। यहां पर मुझे बोला कि भाई इस सी ने जो 1/6 शेयर लिया ना, वो ए और बी से लिया, और किस तरह से लिया, फिर से देखो ध्यान से, एक बार लैंग्वेज पर ध्यान दो। He takes this share as 1/24 from A। तो भाई A से लिया है 1/24 और B से कितना बोल रहा है ये, B से लिया है 1/8। यहां पर ना एक कीवर्ड आ रहा है बेटा फ्रॉम A एंड फ्रॉम B। जब भी आपको एक ये वाला कीवर्ड मिल जाए जहां पर आपको लिख के दे दे कि भाई फ्रॉम दिस पार्टनर इतना, फ्रॉम दिस पार्टनर इतना, तो फ्रॉम का मतलब जो ये रेशियो गिवन है ना फ्रॉम के साथ, ये ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। याद रखना, अगर फ्रॉम लिखा आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको
आगे इंप्लीमेंट करने से पहले हमें ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के निकालने के कुछ फॉर्मूलाज को भी समझने की जरूरत है। न्यू रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, देखो इसके पास पहले एक ओल्ड पार्टनरशिप रेशियो है 7/12, ठीक है, एक ही बात कर रहा हूं मैं। तो ओल्ड शेयर में से अगर मैं इसको, इसका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग शेयर है उसको माइनस कर दो, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, न्यू रेशियो बच जाएगा भाई। मेरे पास पहले जितना था उसमें से मैंने कुछ हिस्सा किसी और को दे दिया, तो वो हिस्सा माइनस हो जाएगा ना मेरे शेयर में से। तो मेरे पास जितना था उसमें से मैंने कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसको दे दिया भाई, नए पार्टनर को दे दिया, तो मेरे पास जो बचा वो इसमें से इसको माइनस करके बच गया, खत्म होगी बात। भाई मेरे पास 5 चॉकलेट्स थी, मैंने एक चॉकलेट अपने भाई को दे दी, तो मेरे पास कितनी बच गई, 4 बच गई यार, सिंपल सा लॉजिक है यार, इसमें क्या सिखाना मैंने आपको, ठीक है। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, जितना मैंने सेक्रीफाइस किया यानी जितना मैंने दे दिया उसको मेरे शेयर में से माइनस कर दो, बाकी जो हुआ वो मेरा नया रेशियो है, सिंपल है। और एक और फॉर्मूला हो सकता है इसका, ओल्ड शेयर प्लस गेन। कभी कभी क्या होता है, नए पार्टनर के आने के टाइम पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस कर लेते हैं। अगर चेंजेस कर रहे हैं और ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि किसी और पार्टनर को जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको भी कुछ मिल रहा है, तो वो यानी उसको कुछ गेन हो रहा है, तो वो उसके शेयर में ऐड कर देंगे, तो उसका नया रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ना आप इन दोनों फॉर्मूलास को अच्छे से याद कर लो, ये आपके बहुत काम आने वाले फॉर्मूलास हैं। चलिए अब इसी को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ए का। तो ए का न्यू रेशियो क्या हो गया भाई, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर था 7/12, यानी पहले 12 हिस्से होते थे पूरे प्रॉफिट के, जिसमें से 7 मिलते थे ए को और 5 मिलते थे बी को। तो 7/12 मैंने यहां पर लिख दिया उसका ओल्ड रेशियो, माइनस सेक्रीफाइसिंग, तो मुझे क्वेश्चन नहीं बता दिया, मैंने आपको क्या बताया, अगर फ्रॉम लिख कर क्या आ रहा है लैंग्वेज में, तो इसका मतलब जो रेशियो गिवन है वो उस पार्टनर का सेक्रीफाइस है, तो यहां पर हो गया इनका सेक्रीफाइसिंग 1/24। अभी जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई एलसीएम ले लो, इसको आप कर दो 24, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 7 को, यानी 14 माइनस 1, यानी आ गया 13/24। ये हो गया ए का न्यू रेशियो। सिंपल है, क्या किया मैंने, जो भी फ्रॉम के साथ रेशियो गिवन था वो मेरा सेक्रीफाइसिंग था, उसको इस ओल्ड में से माइनस कर दिया, खत्म हो गया काम। बी का न्यू रेशियो निकालते हैं, बी का न्यू रेशियो निकालते हैं। बी का ओल्ड रेशियो क्या था, बी का ओल्ड रेशियो था 5/12, माइनस कर दो इसका सेक्रीफाइस। अब इसका सेक्रीफाइस कितना है, 1/8, 1/8 है ना, बस इसको भी अब एलसीएम ले लेते हैं, इसको भी 24 ही कर लो। लो जी, 24 करने के लिए मुझे अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 10, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 से कर लिया तो 3 into 1 is 3, तो यहां पर कितना आ गया भाई 7/24, 7/24 आ गया। और कौन है भाई, अब सी तो आ ही रहा है 16 शेयर के लिए, तो उसका हिस्सा तो दे ही रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो इसको कौन से नंबर से, 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये भी 24 हो जाए, 4 से करेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने जी, 4 से कर दो सर, तो 4/24। तो इसका मतलब अब ए बी सी का जो नया रेशियो होगा वो होगा 13/7/4। बताओ भाई कहां पे मुश्किल लग रहा है अब ये केस, आपको बस यही बात समझनी है कि अगर फ्रॉम लिखा आ गया किसी भी पुराने पार्टनर्स के हिस्से के साथ, तो भाई इसका मतलब वो उसका क्या गिवन है, सैक्रिफाइस गिवन है, ठीक है। एक एक केस बढ़ते जाएंगे, आपको हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1। They admit A as a partner for 1/8 share in the profit। अब नया पार्टनर आ गया भाई 1/8 शेयर के लिए, जिसका नाम है A, which he took 1/16 from Y and 1/16 from Z। यानी ये जो 1/8 शेयर लिया वो A ने 1/16 तो लिया भाई Y से और 1/16 लिया Z से। यहां पर 2 पार्टनर से इसने लिया, और अगेन कीवर्ड क्या है बेटा इसमें, लैंग्वेज में फ्रॉम। 2 चीजें इसमें समझने वाली। पहली चीज जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर फ्रॉम आ गया तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। किसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जिसने अपना ये हिस्सा दिया है, यानी वाई और जेड का। यहां पर पार्टनर एक एक्स भी है, लेकिन उसकी तरफ से कोई शेयर नहीं दिया गया,
यानी एक्स ने कुछ भी नहीं दिया ए को, यानी एक्स का सेक्रीफाइस 0 है। ठीक है, अब हमें जो भी सेक्रीफाइस गिवन है वो वाई और जेड का गिवन है, निकालना क्या है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना। तो भाई निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स का जो न्यू रेशो रहेगा उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, उसका पहले रेशो कितना था, 3/6 था, कोई चेंज नहीं आया इसमें, छोड़ देते हैं इसको अभी के लिए। y का न्यू रेशो निकाल लेते हैं, y का था पहले 2/6, माइनस कर देंगे, ओल्ड में से माइनस क्या करना है, इसका सेक्रीफाइस जो ये गिवन है 1/16, यही होता है ना फॉर्मूला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम कितने का लोगे यहां पर, हो तो इसको आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये आ गया 96, 32, 6, ये हो गया हमारे पास 26 अपॉन में 96। ठीक है, आगे देखते हैं, z की बात कर लेते हैं। z का न्यू रेशो हो गया 1/6, पहले से था 1/16 इसने दे दिया, तो ये आ गया भाई 96 मल्टीप्लाई करके 16 1 16 माइनस 6, तो ये आ गया भाई 10/96। ठीक है, अब इसको फर्दर काट देते हैं, ये कितने से कट जाएगा, ये हमारा 2 से आराम से कट जाएगा, तो ये आ गया 13 और ये आ गया 48, ये आ गया 5/48। ठीक है, फर्दर उससे आगे नहीं काट सकते, तो बस इसको यहीं भी रख लेते हैं। नया जो पार्टनर आया है ए, इसका शेयर था 1/8। ठीक है, अब इस 1/8 को 48 करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, तो ये हो गया 6/48। इसी के साथ साथ ये जो x है भाई, इसका भी तो डिनोमिनेटर्स को चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसने हिस्सा नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके निकलेगा, तो इसलिए इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 48, तो ये भी 48 पर आ जाएगा और इसका टोटल शेयर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया वो आ गया 24:13:5:6, ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर अभी भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, कहां पर आपको अटक रहे हो, किस पॉइंट पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज नहीं आती मुझे, तो मैं स्पेसिफिकली आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है भाई, भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स, एक पार्टनर है भारती और एक पार्टनर है आस्था, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ पार्टनर, दिनकर आ गया एक नया पार्टनर जिसको कितना शेयर दिया, 1/5 शेयर दिया इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। अब ये जो हिस्सा मिला वो भारती और आस्था से बराबर बराबर मिला, इक्वल नहीं मिला। तो भाई इक्वल का मतलब समझ गए ना, भारती ने कितना दिया भाई इसको, भारती ने दिया इस 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ, दैट इज 1/10, राइट। इसी तरह से आस्था ने भी 1/5, तो इसका हिस्सा था, इसमें से आधा दे दिया, आधा इसने भी दिया, यानी इसका भी कितना आ गया 1/10, यानी दोनों ने यहां पर इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो सेक्रीफाइस है 1/10 और 1/10 है। तो बस निकाल लेते हैं भाई इनका न्यू रेशो। पहले निकालते हैं भारती का न्यू रेशो, ओल्ड रेशो था इसका 3/5, माइनस कर दिया 1/10 जो कि इसका क्या है, सेक्रीफाइस है, खत्म कर देते हैं इसको, ये 10 आ गया, 6 - 1 दैट इज 5/10। आस्था की बात करें तो आस्था का न्यू रेशो हो गया 2/5, पहले से था, माइनस 1/10 जो उसने सेक्रीफाइस किया, तो ये आ गया 10 और 4 - 1 दैट इज 3/10। जो नया पार्टनर आया है दिनकर, तो दिनकर का शेयर था 1/5, इस 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाए, यानी 10 हो जाए यहाँ पर भी, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 5:3:2, एज सिंपल एज दैट। तो चलिए, यहां पर हमने दो तरह के केसेस को तो समझ लिया, जहां पर पहला केस था जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि नए पार्टनर को कौन कितना दे रहा है, तो हमने प्रॉफिट को लेट किया था 1 और रिमेनिंग प्रॉफिट निकाला था। दूसरा केस जहां पर किसी ना किसी पार्टनर ने कुछ हिस्सा अपना सेक्रीफाइस किया है और वो लैंग्वेज फ्रॉम के रूप में दे रखी है, तो हमें पता चल गया कि वहां पर एक सेक्रीफाइस किया है किसी पार्टनर ने, और उस सेक्रीफाइसिंग रेशो को हमने उनके ओल्ड रेशो से माइनस करके न्यू रेशो निकाल लिया। तो बच्चों, यहां पर हमने पहले 5 क्वेश्चंस को देख लिया और इसमें 2 तरह के केसेस हमें क्लियर हो गए हैं।
अब इसके आगे के जो केसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट केसेस हैं, इसको हम लोग अलग वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। और हाँ, ये मैं आज पक्का वादा करता हूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर रिकॉर्ड कर करके दूंगा, A to Z जितने भी टीएस ग्रेवा की क्वेश्चंस है। तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट्स ऑन द वे।